वेलकम बैक दोस्तों, कंटेंट मॉन्स्टर्स में आपका स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं सलाकार, जो रिसेंटली जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। स्टारकास्ट काफी इंटरेस्टिंग है। नवीन कस्तूरिया, मुकेश ऋषि, सूर्या शर्मा, मौनी रॉय, अश्वथ भट्ट, जानवी हरदास, पूर्णेंदु भट्टाचार्य, रोहित तिवारी, कुलदीप सारन की रोल्स में नजर आते हैं। अब सलाकार इजीली एक फिल्म बन सकती थी, लेकिन मेकर्स ने इसे बना दिया है एक मिनी सीरीज। 5 एपिसोड्स, हर एक 30 मिनट्स का, मतलब टोटल 2.5 घंटे की कहानी, जो आजकल 6 से 8 घंटे के OTT मैराथन्स के सामने एक रिलीफ लगती है। रिलीफ इसलिए नहीं क्योंकि सुपर ग्रिपिंग है, पर इसलिए क्योंकि पेशेंस का मीटर ज्यादा स्ट्रेच नहीं होता। स्पाई थ्रिलर के जॉनर का दिल तो यहाँ भी सही जगह है, और बाकी चीजें थोड़ी इधर उधर है। अब कहानी 2 टाइमलाइंस में चलती है। 2025 में रॉ एजेंट मरियम अक्का सृष्टि, प्लेड बाय मौनी रॉय, पाकिस्तानी कर्नल अशफाकुल्ला सूर्या शर्मा को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकने की कोशिश करती है। साथ में है सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पूर्णेंदु शर्मा, जिसका पाकिस्तान कर्नल से कुछ पुराना हिसाब किताब है। फिर फ्लैशबैक 1978 का। NSA उस वक्त पाकिस्तान में एक फील्ड ऑपरेटिव था। नवीन कस्तूरिया एज अधीर दयाल, जो जनरल जिया उल हक, प्लेड बाय मुकेश ऋषि, को न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने से रोकता है। अब क्या नया है? ट्रूथ टू बी टोल्ड, ये स्टोरी हम पहले भी देख सुन चुके हैं, चाहे मिशन मजनू हो, रॉकेट बॉयज हो, या अपकमिंग सारे जहां से अच्छा। फ्रेशनेस का चांस था सिर्फ ट्रीटमेंट में, पर वहां ये फ्लाउंडर हो जाती है बुरी तरह। पेस फास्ट है, एक्शन रिलेंटलेस है, लेकिन कैरेक्टर इन्वेस्टमेंट जीरो। OTT का फायदा यही होता है कि आपको कैरेक्टर्स को फ्लैश आउट करने का टाइम मिलता है, आर्क्स बनाने का मौका मिलता है। यहाँ सब कुछ एक फास्ट पेस राइड के लिए सैक्रिफाइस कर दिया गया है। अटेंशन टू डिटेल, वो क्या होता है? यहाँ सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है। आजकल OTT पे रियलिज्म और एक्यूरेसी ही शोज को अलग बनाते हैं, पर यहाँ तो 80s के ज़माने का फिल्मी रियलिज्म वापस आ गया है। कर्नल जनरल की गाड़ी में घूमते हैं, हाई कमीशन को एम्बेसी बोला जाता है, कोवर्ट ऑप्स ओपनली हो रहे हैं। ये निट पिकिंग नहीं है, ये बेसिक होमवर्क है जो हुआ नहीं है यहाँ पे। अब दूसरी प्रॉब्लम में सीरीज की है टोन का कंफ्यूजन। कभी ग्रिटी आर्गो बनना चाहती है, कभी सिली किंग्समैन। स्पाई अंडर कवर होने के बजाय बक टीथ और कॉमिकल एक्सेंट्स ले आते हैं। एक स्पाई के ब्लेंडिंग इनका बेसिक फंडा ही गायब है। फॉर अ सीरीज ऑफ दिस नेचर, वन वुड वांट टू अवॉइड टेकिंग सिनेमैटिक लिबर्टीज एंड बीइंग सो ओवर द टॉप। परफॉर्मेंसेस का जहां तक सवाल है, नवीन कस्तूरिया एज यंग NSA, सॉलिड परफॉर्मेंस, एक्शन सीक्वेंसेस भी अच्छे किए उन्होंने। मौनी रॉय, पोटेंशियल था, पर उसे बना दिया डैमसेल इन डिस्ट्रेस, जो अपने ही रोल का डिसरिस्पेक्ट है। Come on guys, she is meant to be an ace spy. At many points she is shown as an abla nari, which doesn't work at all. मुकेश ऋषि एक ओवर द टॉप जिया उल हक, लेकिन मेनेस का लेवल परफेक्ट। ही क्लियरली टू मी इज द हाईलाइट ऑफ द शो। सूर्या शर्मा एंड अश्वथ भट्ट इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं, पर यहाँ उन्हें बस ओवर एक्ट करवा दिया गया है। देयर रोल्स डेफिनेटली नीडेड टू हैव बीन रिटन बेटर। सलाहकार एक ट्रिब्यूट है NSA अजीत डोवल को, लेकिन जब ट्रिब्यूट अच्छे से ना बने तो वो उल्टा डिसरेस्पेक्ट लगने लगता है। इंडिया का आर्गो ढूंढना अभी बाकी है। फाइनल रेटिंग, मेरी रेटिंग होगी 4/10, सिर्फ नवीन कस्तूरिया, मुकेश ऋषि और टाइट एडिटिंग के लिए। प्लस पॉइंट ये है कि 8 से 10 एपिसोड का टॉर्चर नहीं है। अगर आपने सीरीज देखी है तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी। और हाँ, रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही रिव्यूज़ के लिए आते रहें, हम आपको जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।